तो आपने ठीक है। सब साहेब आपने चालू कर दिया था। परमात्मा और काल की जब ऊपर मुलाकात हुई तो उस काल परमात्मा के बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो एग्रीमेंट में काल ने परमात्मा को तेजोमय रूप में यहाँ पृथ्वी पर आने पर मतलब वो वचनबद्ध कर लिया। तो काल ने कहा कि भी आप इस तेजोमय रूप में नीचे पृथ्वी पर जाकर और जीवों को मतलब ले जाने के लिए आप ये थोड़ी दया करना। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ये तो काल तूने बड़ी आंट लगा दी। खैर परमात्मा तो दयालु है, ये भी काल की जो शर्त थी वो मंजूर कर ली। तो इस समय सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हो गई कि अब इस पृथ्वी पर जितने भी ये मानव प्राणी हैं इसका उद्धार कैसे हो। परमात्मा तो काल से प्रतिबद्ध हो गई। इसके लिए परमात्मा को यहाँ पृथ्वी मृत्युलोक में एक देही गुरु की आवश्यकता पड़ी। इस संबंध में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी साहिब ने एक ही समय में एक ही गुरु निर्धारित करने की व्यवस्था बना रखी है। और परमात्मा के इस सूक्ष्म वेद में भी 4 गुरुओं की कथा में ये सब कुछ बता रखा है जो आज यहाँ। अब ये कोई जीव की बात कहने की मतलब बातें नहीं है, ये परमात्मा का ही सत्संग से जो सुना है वही बताया जा रहा है। तो एक ही समय में एक ही गुरु निर्धारित करने का परमात्मा के कहने का भाव यह है कि चारों युगों में 4 गुरु निर्धारित किए हैं देही गुरु। जैसे सतयुग में सहते जी और त्रेता युग में बंके जी, द्वापर में चतुर्भुज जी और चौथा जो ये कलयुग चल रहा है इस कलयुग में धर्मदास जी महाराज जी को देही गुरु के रूप में स्थापित किया। और धर्मदास जी को सारी विधिवत जो भी नाम देने का जो प्रोसेस था विधिवत उनको दिया और उन्हें गुरु पद देकर उनको आशीर्वाद दे दिया कि इस पृथ्वी पर जितने भी मानव प्राणी इस कलयुग के लिए आप गुरु निर्धारित है और आप ही से ये सारा संसार है जो पार होगा। परमात्मा ने वचन तो दे दिया मगर हुआ यूं कि धनी धर्मदास जी महाराज अपने परिवार के मोह में इतने आसक्त थे कि इस माया जाल से वो माया मोह से बाहर नहीं आ पाते थे। और ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में बता रखा है। और जो कुछ उन्होंने अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं, जो गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया है उसी बात को हम दोहरा रहे हैं। धर्मदास जी महाराज ने विनती की मालिक से, हे मालिक अब मैं तो इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि आपने जो ये इतना बड़ा जिम्मा मुझे सौंपा है, अब मैं तो खुद मैं भी संभल नहीं पा रहा हूँ और मुझे डर लगता है कि कहीं ये आपका जो ये मिशन है ये कहीं मेरे माध्यम से फैल ना हो जाए, इसलिए आप दया करके इससे मुझे थोड़ा उबारें। तो मालिक समझ गए कि भाई अब ये अभी ये मिशन ये सारा उजागर हो जाएगा और ये जो सार शब्द वगैरह जो नाम उनको दिया था परमात्मा ने नाम, ये नाम अभी ये परिवार के बीच में अपना आसक्त होकर सारा ये खोल देगा तो आगे जीवों का उद्धार नहीं हो पाएगा।
तो परमात्मा ने इस बात को उनको माफ़ी दे दी। और गुरु जी ने बताया कि इस आगे जाकर धर्मदास जी महाराज को जगन्नाथ के मंदिर में जाकर जीवित समाधि दे दी। और इस काम से पहले, समाधि देने से पहले, धर्मदास जी महाराज के समक्ष ही इनके दूसरे पुत्र के रूप में चूड़ामणि जी को ये धर्मदास जी वाला काम सौंपा और उनको आशीर्वाद दे दिया कि ये पिछली पीढ़ी में ये गुरु निर्धारित होंगे और इन्हीं के माध्यम से सारा संसार पार होगा और उस समय मैं आऊँगा। इस संबंध में परमात्मा ने, ये मूल ज्ञान में आता है, इस मूल ज्ञान के बारे में परमात्मा ने धर्मदास जी से वाणी सांकेतिक रूप में लिपिबद्ध करवाया कि 13 वर्ष चले रजदानी, वस चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी, तिनकी देह छाया नहीं होई, सर्व पृथ्वी प्रमाणिक होई। अब ये तो वो मूल ज्ञान है। उस मूल ज्ञान को कब तक छुपाने के लिए परमात्मा ने मतलब उनको ये वचनबद्ध किया, धर्मदास जी को सौगंध दिलाई कि धर्मदास तो है लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग 12 पंथी मिट न जाई। अब ये 2 वाणी है, इस 2 वाणियों में परमात्मा का सारा जो रहस्य है, ये कलयुग का, वो 3 तो युग थे, तीनों युगों में तो गुरु ओपन कर दिए, ये चौथा गुरु था। ये परमात्मा ने यहाँ धर्मदास जी से बिल्कुल ये सांकेतिक रूप में, ये वाणी के रूप में लिपिबद्ध करवा दिया, लेकिन आगे के लिए मतलब ये खुलासा नहीं किया गया है। तो ये चूड़ामणि जी जो है, ये इस आगे के इस पिछली पीढ़ी में जो गुरु निर्धारित परमात्मा ने किए थे, इसके लिए इनको इस वाणी के माध्यम से ऐसे किया है कि 13 वर्ष चले रजदानी। तो उस समय क्या है कि ये राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली हमारा जो शासन चलता था वो दिल्ली क्षेत्र था। तो 13 वर्ष चले रजधानी, यानी 12 पंथ थे, वो गरीबदास जी महाराज था 12वां पंथ, और 13वां जो वंश था। अब गरीबदास जी महाराज का जो ये धर्मदास जी वाली जो आत्मा है, वही गरीबदास जी है। अब देखो, ये तो आत्मज्ञान का विषय है। अब ये तो थोड़ा कंसेप्ट अलग है, थोड़ा पहले ये गुरु का विषय क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में इसका मतलब ये आत्म साक्षात्कार का विषय है ना, इसको फिर आगे लेंगे। लेकिन एक बार यहाँ थोड़ा बता रहे हैं, धर्मदास जी वाली आत्मा है वही गरीबदास जी महाराज थे, और गरीबदास जी महाराज वाली आत्मा थी वही रामदेवानंद जी महाराज थे। तो चूड़ामणि जी, इनके दूसरे पुत्र चूड़ामणि जी को जब गुरुपद दिया और आशीर्वाद दिया, और धर्मदास जी महाराज को कह दिया कि भी इस बात को जब तक ये समय, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये समय न आए तब तक किसी को बताना मत, और इसको खाली लिपिबद्ध कर दो, और जब ये समय आएगा तब मैं स्वयं आऊँगा और ये सारे रहस्य को उजागर करेंगे। परमात्मा ने स्वयं बोला। तो ये पहले मतलब बात तो और हुई है, धर्मदास जी ने कहा था कि महाराज मालिक, अगर ये आपके अब रहते सहते भी अब ये आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, इस काम को नहीं मतलब समझ पा रहे हैं, तो उस समय में ये कैसे मतलब पार बसेगी। तब मालिक ने कहा कि भी इसकी आप चिंता छोड़िए, मैं स्वयं आऊँगा और इस सारे कार्य को संभालूंगा, और पूरी पृथ्वी मेरे से प्रमाणित होगी, मतलब पहचान करेगी और अपना मोक्ष कराएगी। तो वाणी ऐसे बोल रही है कि 13 वंश चले रजदानी, यानी जो 12वां पंथ है गरीबदास जी का, वो गरीबदास जी वाली आत्मा ही रामदेवानंद जी महाराज थी, और ये 12वां पंथ है। और इसके बाद में जो 13वां वंश है, 12वां पंथ तो गुरु जी ने मतलब मालिक ने मतलब धर्मदास जी को तो गुरुपद तो दे दिया था, वचन तो दे दिया था, लेकिन वो धर्मदास जी महाराज इससे वंचित रहे। तब मतलब वो चूड़ामणि जी को ये गुरुपद दिया। तो कहा कि 13वां वंश जब ये राजधानी के अंदर मतलब जब ये चूड़ामणि जी आएंगे इस पिछली पीढ़ी में, और आगे खुला भी कर दिया कि वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी, यानी ये वंश चूड़ामणि आपका जो ये वंश है, ये चूड़ामणि जी जब इस समय पिछली पीढ़ी में आएंगे तब प्रगटे ज्ञानी, यानी ज्ञानी
कभी परमात्मा ज्ञानी रूप में, कभी सत्सुकृत रूप में, कभी वो रूप में आते रहे हैं। तो ज्ञानी मतलब यहाँ भाव उनका ये है कि मैं स्वयं, जब ये चूड़ामणि जी आएंगे तब मैं स्वयं प्रकट होऊंगा और ये चूड़ामणि जी को आकर मैं मिलूंगा। जिसका मतलब और भी है वाणी, जैसे आन 78 जान 97 और भी उसी मर्द का चेला, ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में से है। और इसका भी आगे थोड़ा अपन विश्लेषण करेंगे। अभी इस वाणी को मतलब वो समझा रही कि वाणी वो यही बात मतलब दर्शा रही है वो वहाँ पर। तो ये चूड़ामणि जी जब इस पिछली पीढ़ी में आएंगे तो परमात्मा ने कहा कि मैं स्वयं आऊंगा और तिनकी देह छाया नहीं हुई। यानी परमात्मा ने कहा कि मैं आऊंगा तब मैं किसी अन्य को नहीं दिखूंगा, मैं आत्म स्वरूप में आऊंगा। और आत्म स्वरूप में जब हम उसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा कोई देख नहीं सका, परमात्मा को वैसे कोई नहीं देख सकता इन आंखों से। तो तिनकी देह छाया नहीं हुई, यानी मैं जब मैं आऊँगा मेरी छाया नहीं हुई, अर्थात मैं आत्म स्वरूप में आऊँगा और सर्वप्रथि प्रमाणिक हुई। यानी मैं आकर इस चूड़ामणि जी को आकर मिलूंगा और फिर मैं इनको आशीर्वाद देगा। और इन्हीं गुरु से आगे मतलब ये सारा पृथ्वी का जितना भी मानव समाज है वो विकसित होगा और आगे वो मोक्ष प्राप्ति करेगा। तो इस बात के लिए आज मतलब पिछली पीढ़ी तक 1997 तक जब रामदेवानंद जी महाराज को ये चूड़ामणि जी वाली आत्मा मतलब वो धर्मदास जी वाली ये बाप बेटे का ही रिश्ता है, ये पहले से पता रखा है कि भाई जब आप भी जाओगे और ये चूड़ामणि जी भी आकर आपको मिलेंगे तब मैं आऊँगा। और परमात्मा ने ये कहा था कि भाई आपके रूप में गुरु, आप जो आपके गुरु के रूप में मतलब मैं मिलूँगा चूड़ामणि जी को, और चूड़ामणि जी को मैं मिलूँगा आपके रूप में और आपको मिलूँगा मैं चूड़ामणि जी के रूप में। ऐसे नहीं तो पैदा नहीं कर पाओगे। तो इस रूप में परमात्मा ने ये लीला की। और संत रामपाल जी के जो ये पंच भौतिक शरीर है उसमें आत्मा ये चूड़ामणि जी वाली है और ये गुरु निर्धारित है। आज से 650 साल कल युग पूरे के लिए मतलब उन्होंने ये निर्धारित कर रखा है, जैसे चारों युगों में पहले कर रखा वैसे का वैसे। तो इसके लिए कहा भी धर्मदास तो है लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। माने ये अभी बात है डिक्लेयर मत करना, ये जब मैं स्वयं नहीं आऊँगा तब जाके मैं इसको, अगर पहले ये डिक्लेयर हो गया तो फिर सारे ये मतलब नकली पंथ वगैरह ये सब चूड़ामणि वाली आत्माएं बनकर गुरु पद पर बैठ जाएंगी तो किस किस को हम समझाएंगे। इसलिए इन्होंने सौगंध दिला दी परमात्मा ने कि भाई धर्मदास तो लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। मूल ज्ञान तब लग छुपाई 12 पंथ मिट न जाई। 12 पंथ यहाँ मिट जाने का मतलब ये काल के पंथ नहीं है। 12 पंथ का मिटने का मतलब ये है कि 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज बना और गरीबदास जी महाराज वाली आत्मा ही रामदेवानंद जी महाराज है। तो रामदेवानंद जी महाराज ये 12वां पंथ है। ये 12वां पंथ को जब तक ये 13वां जो वंश है ये आकर आपस में नहीं मिले, आपस में आप मतलब धर्मदास जी को कहा कि आप और ये चूड़ामणि दोनों आकर जब तक नहीं मिलोगे आप तब तक ये इसको बात को छुपाए रखना और फिर इस बात को मैं स्वयं प्रकट होऊंगा और ये बात को मैं पूरी पृथ्वी को मतलब प्रमाणित करूंगा। तो ये जो गुरु है ये चूड़ामणि जी मतलब परमात्मा ने इस पूरे कलयुग के लिए अपना जो मोक्ष जिससे होना है पूरी पृथ्वी का वो ये निर्धारित कर रखा पहले से। ये सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है, ये 4 गुरुओं की कथा में। ये संत रामपाल जी महाराज ने 4 गुरुओं के बारे में एक सत्संग भी कर रखा है, मगर वो सत्संग मिला नहीं है, कहीं है किसी ने देखा हो तो। इसमें 4 गुरुओं की जो पाई है उसमें वह है कि कहे कबीर सुनो धर्मदासू, 4 गुरु की कथा प्रकाशू, 4 गुरु संसारी कीना, जिनके जीव मुक्ति दीना। यानी कह कबीर सुनो धर्मदास, यानी कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि सुनो धर्मदास जी महाराज 4 गुरु की कथा प्रकाशू, यानी 4 गुरु है उनकी मैं कथा आपको सुना रहा हूँ। 4 गुरु संसारी कीना, यानी संसारी मतलब देही गुरु मैंने निर्धारित किए जीवों को पार करने के लिए, जिनके ही जीव मुक्ति दीना, यानी इनको ये भार है जो मैंने इनके जीवों का जो भार है मुक्ति के लिए इनको मैंने
सौंप दिया है। वे हंसन को लोक पठाए, यानी वे हंसन को लोक उठाए, यानी वो आत्मा को है जो वो अपने निज धाम को ये पठाएं, यानी उनको ये वहाँ भेजेंगे। भव सागर जीव बहुरी न आवे, और इनके द्वारा जो भेजा गया जीव है वो फिर वापस नहीं आएगा। सार शब्द साहब का न्यारा, सोई शब्द कहे गुरु उचारा, यानी सार शब्द है वो साहब का न्यारा, यानी सार शब्द है जो मतलब वो अलग है। वो सार शब्द एक अलग चीज़ है। शब्द तो जो गुरु हमें देते हैं वो शब्द है, और उसका जो सार है ना, वो सार है, वो एक चीज़ अलग है। वो है मतलब ये चूड़ामणि जी को वो वैसे गुरु जी ने बता भी रखा, वो सार शब्द लेकर ये मतलब नौतम सुनती है जो उत्पन्न होगी। तो ये सार शब्द का तो वेद देखो, इसके बारे में तो गुरु जी ने बता रखा कि इसके बारे में तो आपको जिक्र भी नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। तो ये तो गुरु का विषय है, इस पर ज़्यादा अपन चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये गुरु जी ने बता रखा है। 3 देवन की कौन चलाई, यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारी ये 3 रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण वाले ये 3 जो भगवान है, और इनकी तो मतलब क्या है, काल है ना, उसकी भी इस काल की भी इस पर मतलब नहीं चलती है। शब्द संग हंसा कर जाई, यानी सार शब्द के संग है जो ये आत्माएं हैं वो अपने घर जाएगी। काल अपर बल देख डराई, यानी सार शब्द को देखकर, और जिसके पास में सार शब्द होगा ये बहुत बड़ा मतलब अपर बल है, और इसको देखकर ये काल डरता है, और किसी से काल नहीं डरता है। सार शब्द में तुमको दीना, परमात्मा कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द है ये मैंने आपको दिया, मतलब धर्मदास जी को बोल रहे हैं कि सार शब्द में तुमको दीना, काल तुम्हारे रहे अधीना, यानी ये काल है आपके अधीन रहेगा। और धर्मदास तुम मति के धीरा, यानी तुम इसके योग्य बने अधिकारी हो। मति यानी बुद्धि के मतलब बहुत धीर हो, इसलिए ये मतलब आपने अपने उपलब्धि पाई है। तुमको दीना मुक्ति का बीरा, यानी तुम्हें ये सारा पृथ्वी का जो ये मुक्ति का है साधन है जो ये मैंने आपको सौंपा है। तुमसे जीव उतरी है पारा, यानी ये तुम्ही से ये सारे जीव है जो पार होंगे। सौंप दीनी तो जग को भारा, यानी पूरे संसार का जो भार है ये मैंने आपको सौंप दिया है। सतयुग से शिष्य सहते जी कहा है, यानी सतयुग में शिष्य आपकी तरह सहते जी शिष्य बने थे, और उनको ये सतयुग का सारा काम इन्हीं को सौंपा था। और द्वापर चतुर्भुज नाम से सुनाए, द्वापर के अंदर ये चतुर्भुज जी नाम से मतलब परमात्मा ने इनको मतलब ये गुरु पद दिया था, देही गुरु का, और सारी आत्माएं जो इनसे पार होनी थी वो हुई। और त्रेता शिष्य बंके जी भाई, त्रेता युग में बंके जी नाम करके मतलब देही गुरु हुए हैं, और पूरे त्रेता तक ये मतलब बंके जी नाम से मतलब वो गुरु, मतलब ये बात ऐसे है कि परमात्मा आत्मा का सौदागर है। अब ये तो नाम है, अब सहते जी से तो उसमें जिसमें उनको गुरु पद दिया उसमें उस रूप में तो थे, लेकिन आत्मा वो पूरे युग तक चलती है। अब जैसे ये चतुर्भुजी है, चतुर्भुजी की उसमें जिसमें इनको आदेश हुआ था गुरु पद का, तो उसमें तो वो आत्मा थी, मतलब जिस रूप में थी, फिर वो आगे फिर मनुष्य जन्म में आई है, और उसमें जब वो आत्मा परमात्मा ने आशीर्वाद, परमात्मा आत्मा का सौदा, आत्मा को सौदा मतलब दिया था उन्होंने आशीर्वाद, न कि उस शरीर को। तो आत्मा पूरे युग तक लगती है, इसलिए कहा ना एक ही समय में एक ही गुरु होता है। तो इस जैसे ये कलयुग है, तो कलयुग के अंदर परमात्मा का एक मतलब विधान ऐसा है कि मुंह से जो निकल गया शब्द वो फिर अटल रहता है। अब पहले तो धर्मदास जी को मतलब गुरुपद दे दिया, अब गुरुपद तो दे दिया लेकिन धर्मदास जी फिसल गए, तो ये वो गुरु जी ने सत्संग कर रखा है। धर्मदास जी को जब ये बात बनी तो धर्मदास जी को फिर कहा कि भाई परमात्मा ने वैसे ही कुछ बोल के मतलब कह दिया कि भाई उनको तो वो जाके वहाँ समाधि दे दी। अब लेकिन ये परमात्मा का वचन तो खाली नहीं हो जाता। गुरु वचन दिया था ना भाई आपके ये मेरा आशीर्वाद है, आपके रूप में मैं आऊँगा और जीवों का उद्धार करूँगा। अब ये वचन तो खाली जाएगा नहीं। और दूसरा वचन दे दिया चूड़ामणि जी को कि भाई आपका ये जो वंश है ये आगे पिछली पीढ़ी में जाएगा, तब ये इनसे मतलब ये सारी पृथ्वी है जो प्रमाणित होगी, मतलब ये दीक्षित होगी। तो इसलिए गुरु परमात्मा को दोनों ही रोल करने पड़े।
भाई बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती, पहचान नहीं हो सकती। और उधर वो जो परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप में आकर जीवों का जो उद्धार करने के लिए वहाँ सतलुग से पहले जो प्रथम आए थे, तो वो तो दिव्य रूप था उनका, तो तेजो में स्वरूप था, उन पर तो काल ने प्रतिबंध लगा दिया, तो वचनबद्ध कर लिया। अब उस रूप में आकर जीवों को वो कर नहीं सकते, अपने वचन तो इन हो नहीं सकते परमात्मा, तो इसलिए इनको देही के रूप की जरूरत है। देही गुरु के रूप में फिर अब संत रामपाल जी महाराज चूड़ामणि जी वाली आत्मा है, और राम देवानंद जी है वो धर्मदास जी वाली आत्मा है। ये बता रखा, वाणियों में बता रखा है, वाणी से साबित हो जाएगा। और जब चूड़ामणि जी के रूप में मिले परमात्मा कबीर साहब जी उसको राम देवानंद जी महाराज को, तब उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। और राम देवानंद जी के रूप में ही गुरु रूप में इनको संत रामपाल जी को मिले 1997 में, तब जाके मतलब ये दोनों गुरु भक्त का मतलब वो परमात्मा सदगुरु मिले। अब ये वाणी, ये रामदेव बाबा 24 वाणी में भी है कि गुरु भक्त को परम सदगुरु बेटे, ऐसे करके कोई वाणी है, ठीक है ना। गुरु और भक्त दोनों को मतलब सदगुरु मतलब परमात्मा, दोनों को परमात्मा बेटे इस कलयुग पिछली पीढ़ी में। और इसी बात को मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में पहले ही वाणी में लिख दिया था कि आन 78 जान 97 और भी उठसी मर्द का चेला। तो आन 78, तो ये जब घटना ये घटित हुई है 1778 में, और इससे पहले भी जब गुरु ग्रंथ साहिब तो बहुत पहले लिखा गया है, नानक जी के समय में, वो तो कम से कम तो 1400-1500 ईस्वी की बात है ये तो आन 78 जान 97। आन 78 का मतलब है 1778 के अंदर में जो घटना घटित हुई थी, यानी जब मैं आया था, परमात्मा खुद अपने ऊपर कह रहे हैं, लिखवाया था किसे, नानक जी से कि भाई 1778 में क्या हुआ था कि गरीबदास जी महाराज ने छुड़ानी में चोला छोड़ दिया था, और वही गरीबदास जी के रूप में भूमड़ भगत जी को मिलने के लिए परमात्मा ने गरीबदास जी के रूप में 35 साल तक वहाँ भूमड़ भगत जी के रूप में वहाँ रहे थे। वो 1778 ईस्वी था। तो संत क्या रहस्य को छुपाने के लिए आधे ये तोतली भाषा भी बोलते हैं संत भाषा को, तो वो आन 78, तो पीछे वाला तो ले लिया 1700 बोल गया, ये तो जिसकी परमात्मा ने थोड़ी बहुत बुद्धि खोल रखी है ना, वो उसको मतलब ये सारे संत की वाणी ऐसे ही होती है, समय को मतलब देखते हुए सबको छुपाया जाता है। तो 78 है ना, तो भी 1700 से जोड़ा गया है। 1778 यानी 1778 में जो घटना घटित हुई थी, उस समय जो मैं गरीबदास जी के रूप में आकर भूमड़ भक्त जी को मिला था, आन 78 जान 97, तो वही की वही बात है वो 1997 में जो घटित होगी। तो 1997 में जो ये परमात्मा ने लिखा रहा मुझे परमात्मा मिले, तो ये भूमड़ भगत जी वाली आत्मा थी, ये भी ये संत रामपाल जी महाराज ही थे। ये चूड़ामणि से बाद में ये भूमड़ भगत जी के रूप में आए, और यही आत्मा है बाबा रामदेव जी वाली आत्मा है, वो भी ये रामदेव जी ने जब भी ये मतलब अवतार लिया था 24 वाणी के अनुसार, सब जो भी 24 वाणी में जो भी लिखा सब अपने ऊपर ही लिखा है। और प्रत्येक संत ने हमेशा जो कुछ भी भविष्यवाणी की है सब अपने ऊपर ही की है, अपने को ऊपर लेके की है। तो मतलब आत्मा का पुनर्जन्म तो होता है, तो ये मालिक की मतलब प्यारी आत्मा थी ये शुरू से, और ये विष्णु भगवान वाली ही आत्मा, विष्णु भगवान से फिर ये आत्मा ये रामचंद्र जी के रूप में आई, रामचंद्र जी से कृष्ण भगवान के रूप में आई, कृष्ण भगवान वाली आत्मा आई, रामदेव जी बाबा बनकर आई, और यही फिर ये चूड़ामणि वाली आत्मा है, और चूड़ामणि से ये भूमड़ भगत जी है, भूमड़ भगत जी से फिर ये अभी बाकी हमारा जो गुरु निर्धारित है सूक्ष्म वेद परमात्मा द्वारा, वो चूड़ामणि जी वाली आत्मा के रूप में है, क्यों परमात्मा आत्मा के सौदागर है। अब वो आत्मा तो हम पूरे कलयुग के लिए, अब इनको परमात्मा मिल गए और ये काम यहाँ तक समाप्त हो गया, तो उससे आगे के लिए इन्होंने मतलब वो गुरु का पद ही मतलब समाप्त कर दिया, अपने मुख से बोल दिया कि आगे कोई गुरु नहीं रहेगा। जब तक ये ज्ञान चलेगा, ये मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप चलेगा, तो इसके बाद में आगे कोई दूसरा गुरु नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने भाई मुक्ति का साधन पा लिया, परमात्मा आत्म परमात्मा दोनों ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब मुक्ति मोक्ष तो मतलब संभव, तो आगे के लिए इन्होंने अपने
मतलब बात है वो पूरी कर ली कि भाई अब आगे से कोई गुरु नहीं होगा, ये जब तक ये विज्ञान चलेगा तब तक ये मेरा इलेक्ट्रिक शरीर है, ये गुरु रूप में काम करेगा और आगे कोई इसके बाद में कोई किसी के पास उनका पिता नहीं रहेगी। तो उन्होंने ये मार्ग है तो अब ये क्लियर कर दिया। तो आज जो पूरे संसार के जो भी मानव प्राणी है, वैसे पूरी सृष्टि के जो गुरु है वो चूड़ामणि जी वाली आत्मा है और वो संत रामपाल जी महाराज के भौतिक शरीर में आज विराजमान है। ठीक है। और अब ये बात है कि भाई आप और हम बैठे हैं कि भाई हम भाई कोई भी ये कह सकता है कि हम कैसे माने कि भाई ये चूड़ामणि जी वाली आत्मा है। संचार करने का नहीं भाई गुरु तो निर्धारित हो गया कि चूड़ामणि जी है, परमात्मा ने निर्धारित कर दिया। ये कैसे हो कि भाई ये आत्मा संत रामपाल जी महाराज के शरीर में है। अब ये विषय आता है आत्म साक्षात्कार का। भाई आत्मा का जब साक्षात्कार होता है ना तब मालूम पड़ेगा ना। आत्मा तो आंखों से दिखती नहीं कि ये है। आत्म साक्षात्कार का मतलब तो ये है कि भाई जो आज वो चूड़ामणि जी के समय जो हमारे मतलब जो वास्तविक जो भौतिक शरीर था वो तो आज है नहीं, अब वो आत्मा है। और आज किस रूप में इस आत्म साक्षात्कार को करने के लिए जो अधिकारी है, यानी दो आत्म जिस जो अधिकारी है उनको तो आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान हो गया है, लेकिन उनके सत्संग से या उनको जिन भक्ति से मतलब उनको आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान हुआ है वही भक्ति अन्य किसी को दे रहे हैं। तो उस भक्ति से किसी को आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान हुआ है तो फिर दोनों का वो मतलब आत्म साक्षात्कार हो सका, नहीं तो अकेले का नहीं हो सकता। तो इस संबंध में ये अपने रामचंद्र जी भगत जी जो कानपुर वाले हैं, इन्होंने एक मतलब कुछ अपना लेख लिखा, उस पर वीडियो किसी भगत भाई ने उनको भेजा या उनके पास में था, तो ये आत्म साक्षात्कार के बारे में एक वीडियो भेजा था। तो उस वीडियो में परमात्मा ने बताया है, वो वीडियो आजकल आज तो 1-2 दिन में ही उन्होंने रामचंद्र जी भेजा है। उसमें बारे में हमारे बात में तो वो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो तो बात अलग है। लेकिन अपने को जो बात मुद्दे की है वही करते हैं कि भाई आत्म साक्षात्कार क्या होता है और कैसे है। तो आत्म साक्षात्कार के बाद गुरु जी ने ये बताया कि भाई आज के जो ऋषि गण है, ये जो धर्म गुरु है, ये सभी कहते हैं कि भाई हमें आत्म ज्ञान हो गया। तो ये आत्म ज्ञान तो ऐसा है कि कूप की छाया कूप के माई। अब जो कुआं है तो कुएं की छाया तो कुएं के अंदर ही रहती है, अन्य किसी को उसका कोई लाभ नहीं। तो फिर ये आत्म ज्ञान क्या काम आया। अब आत्म ज्ञान हुआ या नहीं है उसका कोई परीक्षण नहीं। कुएं की छाया कुएं तक ही निर्भर है, उसको दूसरा कोई उसका लाभ नहीं ले सकती। क्योंकि आत्म ज्ञान का क्या होना चाहिए भाई, आत्म ज्ञान में तो ये होना चाहिए कि हम कौन है। हम का मतलब आप और हम सभी है। जैसे हम भारत देश के रहने वाले हैं तो हम कहते हैं हम भारतवासी हैं। तो पूरा जब आत्म ज्ञान मतलब मुझे आत्म ज्ञान हुआ है तो आत्म ज्ञान उस भक्ति से सबको होना चाहिए था। तो गुरु जी ने कहा कि भाई ये परमात्मा की जो भक्ति है इससे मुझे तो ये आत्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान होगा, इसी भक्ति से किसी अन्य को आत्म ज्ञान नहीं होता है तो मुझे भी आत्म ज्ञान होना नहीं होना या नहीं के बराबर है। तो इसलिए गुरु जी ने स्पष्ट इसमें बताया वीडियो में कि भी आत्म ज्ञान तो वो है जो हम कौन हैं ये मालूम पड़े। इसमें रामचंद्र जी बिल्कुल परमात्मा का गुरु जी का विरोध कर रहे हैं। गुरु जी तो ये कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान तो वो है जिस भक्ति से मुझे आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान हुआ है, वही भक्ति मैं इस मानव समाज को दे रहा हूँ। तो उस मानव समाज को भी ये आत्म ज्ञान और परमात्मा उस भक्ति से होना चाहिए, तब मतलब बात बैठती है। भाई मोक्ष तो आत्म ज्ञान, पहले आत्म ज्ञान होगा उसके बाद में परमात्म ज्ञान होगा, मोक्ष तो उससे होगा ना। तो फिर गुरु जी ने ये बताया और रामचंद्र जी ये बता रहे कि इनको आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान की परिभाषा मालूम नहीं। इसको स्वयं गुरु जी को ही मतलब वो गलत साबित कर रहे हैं। गुरु जी अपने ज्ञान के माध्यम से यही कर रहे हैं कि भाई इस भक्ति से मुझे भाई गुरु जी को भी भक्ति मिली ना। भाई ऐसे तो क्या है कि मनुष्य थोड़ा मिलता है ना भाई। एक तो देखो एक देही और विदेही का एक फर्क होता है। आप और हम है ना, ये जन साधारण मनुष्य है, ये मानव देही है अपनी। लेकिन
संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो देही है ना, वो एक विदेही है। जैसे जनक जी थे, वो एक विदेही थे। इसको ऐसे समझे जैसे एक ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है। ज्ञान होता है, लेकिन विज्ञान का अर्थ होता है कि विशेष ज्ञान होता है। तो जैसे ये विदेही है, तो ये परमात्मा द्वारा मतलब निर्धारित एक विशेष देही है, उसके बराबर दूसरी देही नहीं है। तो वो मनुष्य चोला है, लेकिन वो परमात्मा द्वारा मतलब वो निर्धारित है। तो वो अपने इस मानव तोले से वो अलग है, इसलिए उसको मतलब एक विशेष देही है। वो गुरु के रूप में परमात्मा द्वारा परमात्म स्वरूप देही है वो, इसलिए उसको विदेही कहा गया है। विदेही का मतलब भक्त समाज तो ऐसे समझता है कि भाई वो कोई आत्म स्वरूप में, ऐसे नहीं है। ये आपका और हमारा शरीर वो भी पद भौतिका, ये भी पद भौतिका, लेकिन वो जो स्वरूप है वो परमात्मा द्वारा मतलब परमात्म स्वरूप है। गुरु के आशीर्वाद प्राप्त लिए वो विदेही कहा जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज का भी परमात्म स्वरूप जो शरीर है पद भौतिका, वो एक विदेही रूप है, इसलिए वो पूजनीय है। आप और हम पूजनीय नहीं है, आप और हम जीव है। आप तो आम मनुष्य तोले में है, लेकिन वो एक विशेष तोला है मनुष्य, वो पूजनीय है, वो पूजनीय है, परमात्मा द्वारा निर्धारित है, इसलिए वो एक विदेही रूप कहा जाता है। तो इस विदेही रूप को मतलब परमात्मा ने पहचानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु जी ने ये बताया कि इस भक्ति से जब तक जो मुझे आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान हुआ है, जब तक दूसरे किसी को नहीं होगा, तब तक मेरे पास में ये आत्मज्ञान है, मेरे तक सीमित रहेगा। आगे इसको परमात्मा की भक्ति को कौन मानेगा? कबीर साहब की भक्ति से ये मोक्ष होगा। तो ये मतलब मालिक की दया इस दास पर हुई है, और ये सत्संग के माध्यम से हुई है। गुरु जी ने स्पष्ट बताया कि सत्संग में आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान बताया गया। अब कोई तो भक्त समाज ऐसे भी बोल रहा है कि ये तो गुरु जी के पास में गया ही नहीं। अब गुरु जी के पास में नहीं गया वो एक अलग बात है, वो मैटर भी अलग है। लेकिन सत्संग तो जैसे ये बादल है, ये बरसते हैं, तब ये थोड़ी देखते हैं कि भाई कोई उपजाऊ भूमि है या बंजर भूमि है या कुर्डियों पे बरसते हैं। वो तो समान बरसते हैं ना, जहाँ भी चलते हैं वो समान, तो किसी को नहीं मतलब वो तो संत के जो सत्संग है, उनके जो अमृत वचन है, वो तो पूरे संसार के लिए होते हैं, किसी विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए थोड़े होते हैं। तो इसी प्रकार वो सत्संग मुझे भी प्राप्त हुआ, तो उस सत्संग की मैंने भी उन पर अमल किया, उस पर चला, तो मुझे आज भी सारा समझ में आया। तो अब इसकी अधिकारी संत रामपाल जी महाराज है, और आत्म साक्षात्कार के लिए अब जैसे सरकारी जॉब है, उसमें साक्षात्कार इंटरव्यू का एक विषय आता है, तो उसमें जो अधिकारी होता है और स्टूडेंट होता है, उसका मतलब साक्षात्कार करते हैं कि भाई जो जिस रैंक के लिए वो उसने एग्ज़ाम दिया है, उस रैंक के वो पर काबिल होने के लिए वो लड़का फिट है कि नहीं है, इसलिए उसका साक्षात्कार कराया जाता है कि भाई इसके अंदर टैलेंट, वो योग्यता है कि नहीं है उस रैंक जिस पद के लिए इसने मतलब ये एग्ज़ाम दिया है। तो इसी तरह ये आत्म साक्षात्कार का भी विषय है। तो ये जो अधिकारी है वो इस बात से मतलब सिद्ध करेंगे कि भी वास्तविक ये आत्मज्ञान हुआ है और परमात्म ज्ञान हुआ है। तो ये आत्माओं का जो इतना सारा अभी जो बताया ना, ये बिना आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान के बिना ये हो नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। तो अब इसमें एक काग भूषण वाली आत्मा का इसमें विषय और जुड़ जाता है कि परमात्मा का एक सत्संग है, जिसमें ये परमात्मा ने, गुरु जी ने स्पष्ट बता रखा है कि उस काग भूषण को वहाँ ऊपर वो वस्तु भी दिखाई और सार नाम भी दिया। तो उस वस्तु के लिए तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, कारण कि वस्तु कहाँ, वही वाणी है परमात्मा की। वस्तु कहाँ और ढूंढे कहाँ, किस में मिले और नहीं भेदी, वस्तु तब ही पाइए भेदी लीजिए साथ।
तो ये वस्तु वही उसकी सार शब्द की और बात है। तो वो जो वस्तु है वो उस काकभूषण को उस परमात्मा ने दी थी। और जब से वो मतलब जब से लोमस ऋषि ने उनको श्राप दिया ना, तब से लगाकर और इस 20वीं सदी इस कलयुग की, इससे पहले उसके आने से पहले न जाने अनंत युगों बीत गए, उसको किसी प्रकार का तोला नहीं प्राप्त हुआ था। वो सीधी आत्मा है। उस मतलब वो चंडाल की योनि मिलने के बाद में परमात्मा की भक्ति मिल रही है, फिर उस लोक की वो भक्ति करता है और वहाँ से सीधी वो चली जाती है परमात्मा की मिनी सतलोक में उस भक्ति से। और वहाँ से सीधी फिर अब ये पिछली पीढ़ी में ये जो बाइबल की भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि वो सत्य का आत्मा, सत्य मतलब परमात्मा और उसकी आत्मा, तो आज ये 64 लाख जितने भी आत्माएं हैं सब ये काकभूषण वाली आत्मा और सब मिनी सतलोक की आत्माएं हैं। और हर कोई इस प्रोसेस से गुजरेगा और कोई गुजरे हैं और तभी उसको ये परमात्मा का नाम प्राप्त है। सृष्टि में काकभूषण वाली आत्मा के अलावा किसी को भी परमात्मा का नाम प्राप्त नहीं है। ये गुरु जी के सत्संगों से और गुरु जी के मुख कमल से सब कुछ मतलब निकला है। और ये आत्मज्ञान की बात है। तो ये जो काकभूषण वाला रहस्य है ये बहुत बड़ा मार्मिक है। इसको तो एक एक शब्द और एक मतलब रहस्य को समझने की कोशिश करके तब जाके दिमाग में बैठेगा। अब भक्त समाज तो गुरु जी ने बोल दिया लेकिन गुरु जी के कहने का भाव नहीं समझ पाए। अब जैसे रामचंद्र जी भगत जी ने ये वीडियो डाल दिया कि भी गुरु जी तो ये कहते कि भी जो सत्संग से आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान, तो ये तो आत्मज्ञान और परमात्मा सत्संग में गुरु जी ने हमें बताया। अब ये तो कभी सत्संग में गए नहीं तो इनको कैसे हो गया? सत्संग में तो आप नहीं गए लेकिन आप तो गए, नाम प्राप्त किया, लेकिन आपने प्राप्त क्या किया? आपको आत्मज्ञान हुआ तो आप आओ आगे। गुरु जी ने कहा भाई इस भक्ति से मुझे आत्मज्ञान हुआ तो मैं ये भक्ति दूसरों को देना, उसके उनके अंदर भी ये आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान की प्रवेश होना चाहिए, तब मेरा भक्ति ये देना मतलब स्वीकार है और परमात्मा का मतलब ये मार्ग सही है। और ये नहीं होगा आत्म साक्षात्कार तो फिर लोग विश्वास नहीं करेंगे। और दूसरी बात पर गुरु जी ने ये कही है कि जो जैसे ये चमत्कार है ना, अब ये काकभूषण को जो श्राप मिला था लोमस ऋषि चंडाल का, ये ऐसा भयंकर श्राप था कि इस आत्मा का कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? कि ऐसा ऋषि जी के मुंह से शब्द निकल गया कि उनको युगों युगों तक मतलब उस चंडाल योनि एक में रहकर जीवन यापन करना पड़ा था। ऐसा मतलब भक्ति की शक्ति से मुंह से वचन ऐसा ही निकल गया। तो परमात्मा का विधान है, काल का जी विधान है कि जब तक मनुष्य जन्म आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। तो उसको मनुष्य जन्म मिलना ही नहीं था तो फिर उस आत्मा का मोक्ष कैसे हो? तो बोलो कितनी दुर्गति हुई उस जीव के साथ में। तो फिर ये तो पीछे का बहुत बड़ा मतलब ये असंख्य जन्मों का ये संस्कार है। तो इसी आत्मा को एक समय एक था जब उद्दालक ऋषि और उद्दालक ऋषि के जो पुत्र के रूप में जब इसका जन्म हुआ था, और ये एक राजा रघु थे, राजा रघु की कन्या थी राजबाला के ऐसा कोई नाम है, उस कुंवारी कन्या के ये पुत्र जन्मा था। अच्छा एक बात यहाँ कंसेप्ट है क्लियर कर दूं कि सृष्टि के अंदर दो तरह के मतलब मालिक ने मतलब वंश बताए। एक तो वचन वंश चल रहा है और एक चल रहा है ये बिंद वाला। तो ऐसे ये दुर्गा जी और काल की सृष्टि से ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ये चल रहा है। और एक है जैसे ये शेषनाग जी वाला। अब शेषनाग जी है, शेषनाग जी ये दुर्गा जी ने अपने वचन से मतलब इसको उत्पन्न किया था शेषनाग जी को। तो एक वो ये जो वचन है ये अलग से चल रहा है ये आत्मा। तो ये मतलब ये गणेश जी वाली आत्मा है। ये होता ये अभी मैंने कहा ये जो रघुवंश में जो ये राजबाला है उनके गर्भ में जो ये नचिकेता है ना, नचिकेता कहो या नासकेतु कहो, ये एक ही बात है। ये काकभूषण वाली है, ये भीम वाली आत्मा है, ये वो मेघनाथ है, रावण का बेटा ये मेघनाथ यही है। और एक वो जो एक घोड़े वाला जो मतलब ये अवतार हुआ ना, 10 अवतारों में से एक है, एक अवतार है ना ये भी मतलब मुंह वाला, घोड़े के मुंह वाला एक अवतार है जो
विष्णु भगवान ने मतलब वैसा ही रूप धारण करके उसको खत्म किया था उस दानों को। तो 10 अवतार में से ये है। तो इन अवतारों में से मतलब ये आत्मा वो की वो है, ये कौन सी, ये शेषनाग वाली। फिर जब उनका समय पूरा होता है तो फिर भक्ति होती है, फिर आगे जाके चलती है, उसका दूसरा सेट करते रहते हैं, आगे जाके ये आत्माएं चलती रहती है। तो ये वचन वंश वाला जो है इस तरह ये चलता है। तो ये काग वसन वाली आत्मा है, यही ये शेषनाग वाली आत्मा शुरू से मतलब ये शेषनाग की आत्मा है। और फिर ये मतलब काग वसन वाला जो ये जो विषय गुरु जी ने मतलब इस तरह बताया है कि भी ये हर आदमी है ना, इस प्रोसेस से गुजर के ही परमात्मा का नाम प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस प्रोसेस से ही परमात्मा को ये मतलब कृपा होती है, उसको आत्मज्ञान होता है। किससे? धर्मराज से। वो जब तालक ऋषि के यहाँ जो ये पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको यज्ञ होता है। उस यज्ञ के माध्यम से फिर पिताजी वो रुष्ट हो जाते हैं, उनके माध्यम से फिर वो चले जाते हैं वहाँ धर्मराज के वहाँ। और धर्मराज 3 इसको वरदान देते, उसमें से कि आत्मज्ञान होने का मतलब वरदान देते। उस आत्मज्ञान के हिसाब से ही ये फिर आत्मा वहाँ नर्म हुई। और लोमन ऋषि ने जो श्राप दिया था उसका फिर वो मतलब कोई मतलब उसका मतलब विरोध नहीं किया और थोड़ी नम्र हुई और मायूस होकर उनको जो परमात्मा से जो परमात्मा के रूप में लोमस ऋषि वाले आत्मा को परमात्मा के रूप में मतलब प्राप्त होने का उन्होंने वरदान मांगा था। और वही वचन है जो आज इस वर्तमान समय में ये जो लोमस ऋषि जी वाली आत्मा है वो भी आज संत रामपाल जी महाराज जी, ईसा जी वाली जो आत्मा है वो भी ये संत रामपाल जी महाराज जी। ये आत्मा मतलब कर्मानुसार अपने अनुसार ये हमेशा अनेकों रूप है, लेकिन अब ये परमात्मा के रूप में मतलब ये जो मिलना अभी अपने को जो प्राप्त है ना, ये मतलब ये वरदान स्वरूप है कि अभी आप परमात्मा के रूप में मुझे परमात्मा की याद सदा बनी रहे। ये काकभूषण ने मतलब ये वरदान मांगा था। तो अगर ये मेहर नहीं होती तो आज इस सृष्टि में किसी भी मनुष्य का मतलब मोक्ष नहीं हो सकता था। ये सबसे बड़ा मतलब है जो मतलब गूढ़ रहस्य है। नहीं तो क्या है कि परमात्मा तो सतलोक से जब आए थे इस जीवों को उद्धार करने के लिए थे, वो तो जो मार्ग था वो तो अरूप कर लिया काल ने, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। और ये देही गुरु के रूप में फिर ये जो काल ने मतलब ये फिर ये आगे से आगे चलता रहता है काम। अब जैसे लोमस ऋषि जी ने काकभूषण जी को श्राप दिया तो ये नेक्स्ट जन्म में यही आत्मा फिर वो लोमस ऋषि के रूप में आ जाती। क्या इस कालयुग में ऐसा कि जैसा करो वैसा भरो। तो आज मैंने जो कर्म किया वो आने वाले समय में उसी जगह मुझे भी वो कर्म मेरे पर लागू होगा। तो ये फिर आगे से आगे चलता रहता है। तो ऐसी काकभूषण वाली आत्मा इस मिनी सतलोक में जितनी भी आत्माएं हैं सब काकभूषण वाली आत्माएं हैं। तो ये 200 लाख में ये सब भी वहीं से आई हुई है, मिनी सतलोक से। ये सभी वो मतलब काकभूषण वाली है। ये सत्संग से पूरा क्लियर है। और एक इसमें इतना अंतर है कि जो आज से पहले के जो कलयुग है उसमें जो आत्माएं अब जैसे आई है ना, वो उनके तो अनेक मनुष्य जन्म हो चुके हैं, वो थोड़ा भूतपूर्व हो गई है। और आज जैसे ये दास है तो ये वर्तमान है। तो ये वहाँ से सीधा मिनी सतलोक में और मिनी सतलोक से फिर अब आज या पृथ्वी पर पटका है। तो ये आत्मा और उस आत्मा में थोड़ा अंतर है, वर्तमान और भूतकाल का। तो कहने का मतलब यही है कि गुरु ये परमात्मा ने जो हमारे लिए इस मानव जीवन में जो गुरु निर्धारित कर रखा है वो ये चूड़ामणि जी के रूप में निर्धारित है। और थोड़ा आपका बंद हो गया एक सेकंड। हाँ बोलिए, आप बताइए। करो ये कौन सा का चल रहा है। तो अब ये हमारा जो मेन जो उद्देश्य है गुरु का, वो गुरु ये चूड़ामणि जो हमारी इस कलयुग में निर्धारित है
वो चूड़ामणि जी वाली आत्मा रामपाल जी महाराज के पंचभौतिक शरीर में विराजमान है। तो ये आत्म साक्षात्कार का विषय है। और इसके लिए ये आत्म साक्षात्कार की जो विधि है, इसका एक अलग से थोड़ा प्रोसेस है। वो अब इसको मतलब ये तो स्वयं जो अधिकारी है वही इस काम विषय को करेंगे। उसके लिए हम आगे हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके लिए हम गुरु जी का जो परिवार है उनसे हम बात करेंगे इस संबंध में। भाई हमारा ये अनमोल जो मनुष्य जन्म मिला हमें, इसका हमारा जो उद्देश्य है वो अब हमारा इसी जन्म में और इन्हीं गुरु से अगर हमारा मोक्ष होना है तो फिर इनके लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे। उनके परिवार तक भी हम ये बात रखेंगे। और हमारा जो ये मतलब ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है और ये जो ग्रंथ है वगैरह है जो गवर्नमेंट इनको सरकार है मान्यता दे रखी है, इसके अंतर्गत भी हम न्यायालय में हमें अपने विचार रखेंगे ताकि हमारा इस अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए हमारा मतलब इस उद्देश्य को हम प्राप्ति कर सकें। ये थोड़ा आगे का विषय है, लेकिन आज ये गुरु का विषय है जो ये क्लियर किया गया है। सत्संग बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।